हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका MNOPTA के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम तैयारी कर रहे हैं मर्चेंट नेवी के लिए। बच्चों, हमारी एक टॉपिक हो गया है और अभी हमारा दूसरा टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हो, इनइक्वालिटी। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, क्योंकि इनइक्वालिटी का कुछ नहीं पता कहाँ आ जाती है। सीधे सीधे क्वेश्चन भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी आ जाती है, ठीक है, सेट थ्योरी में भी आ जाती है, फंक्शन में भी आ जाती है, तो ये कहीं भी आ जाती है। इसलिए हम इसको सबसे पहले जो हमारे कुछ टॉपिक होते हैं उन्हीं में हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे लॉग हो गया हमारा, और ये इनइक्वालिटी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम शुरू करते हैं। हम लोग इनइक्वालिटी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ के बाद कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सब कुछ पढ़ लोगे आप। ठीक है, चलिए तो इनइक्वालिटी की हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, इनइक्वालिटी के बारे में हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, देखिए। हाँ, देखो आपने क्या पढ़ा होगा बच्चों, मैं यहां पर कुछ लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि x प्लस टू इक्वल्स टू, लेट से लिखा हुआ है 1, है ना। तो यहां पर क्या है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वालिटी। अब अगर बच्चों मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं x प्लस टू यहां पर लिख देता हूं लेस देन 1, या मैं लिख देता हूं x प्लस टू लेस देन इक्वल टू 1, या मैं लिखता हूं x प्लस टू ग्रेटर देन 1, x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये सारी क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं इनइक्वालिटी। ओके, अच्छा और बताता हूं मैं आपको। देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, मैं इसको अब सॉल्व कर देता हूं, जब लिखा हुआ ही है तो इसको मैं लिखूंगा। आप क्या कहोगे कि 2 को इधर लेके चले जाओ, x प्लस टू इक्वल टू 1 था, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। मतलब x की वैल्यू कितनी है, -1। x जो है -1 है, x की वैल्यू अगर मैं -1 इसमें रख दूं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वालिटी में एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलती है, लेकिन इनइक्वालिटी में क्या होता है, इनइक्वालिटी में जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू मिले। इनइक्वालिटी में हमें एक पीरियड भी मिल सकता है, एक इंटरवल भी हमें मिल सकता है। जो हमें रियल सॉल्यूशन मिलते हैं वो एक इंटरवल की फॉर्म में हमें मिलते हैं। देखो, अब जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 2, तो कहने का मतलब ये होगा कि x की वो वाले सारे रियल नंबर जो 2 से बड़े हैं, जो 2 से बड़े होंगे। अच्छा, यहां पर बच्चों एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जब बात चली रही है तो मैं रियल नंबर लाइन की भी बात आपको बता देता हूं। रियल नंबर लाइन की हम स्टार्टिंग करते हैं, क्लास 9th में आपको पहली बार पढ़ाया गया होगा, लेकिन आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो, ये रियल नंबर लाइन होती है, इस पर सारे रियल नंबर आते हैं, कहीं बीच में जीरो होता है। जैसे जैसे आप राइट साइड में बढ़ते चले जाओगे तो रियल नंबर जो है बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, रियल नंबर जो है बढ़ते चले जाएंगे, जैसे यहाँ आएगा 1 2, है ना, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा प्लस इंफिनिटी। ठीक है, यहां मिलेगा प्लस इंफिनिटी। अब आप इधर आना शुरू करोगे, इधर आएगा -1 -1.5, इस तरीके से इधर, और सबसे इधर लेफ्ट में आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी। ठीक, तो नंबर कहां से कहां को बढ़ते हैं, जब भी आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ना शुरू करते हो तो नंबर इंक्रीज होते चले जाते हैं, रियल नंबर बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे आप इधर आना शुरू करते हो तो नंबर कम होते चले जाते हैं। तो ये बात हम याद रखेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा, एक चीज होती है इंटरवल, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। देखो, उसकी बात मैं आपको बता देता हूं। अगर बच्चों मैं लिखता हूं यहां पर कि x की वैल्यू है 2 से, x जो है छोटा है और 0 से x बड़ा है। ठीक है, एक तरीका तो ये लिखने का तरीका होता है कि x जो लाई करेगा 0 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, देखो नंबर लाइन पे बता देता हूं, ये नंबर लाइन लिखी हुई है। अच्छा, 0 कहां है, 0 यहां है। अब देखो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, क्या नहीं है, यहां इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम यहां बनाते हैं सर्कल, मैंने सर्कल बना दिया। अच्छा, 2 पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां पर ही मैं क्या बनाऊंगा, 2 के ऊपर भी सर्कल बना दूंगा और इन दोनों को मैं मिला दूंगा। तो इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पर इस तरीके से लिखते हैं। ओके, चलिए, अब आपने ये तो सीख लिया। अब बच्चों मैं दूसरा भी लिखता हूं यहां पर। बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं, इस बार इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं, x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 0 पे क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 0 पे क्या होगा, आप ऐसे सर्कल ही बना दोगे। 2 पर क्या है, इक्वल टू का साइन है, तो यहां पर आप डॉट भी बना दोगे, इन दोनों को मिला दोगे। ठीक है, तो समझ में आया, जहां पर इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन लेस देन के साथ में इक्वल टू का साइन और होता है तो वहां पर डॉट आता है। डॉट मतलब उसको फिल कर दिया हमने, मतलब वो इंक्लूडेड है, हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। ओके, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां पे हमने सर्कल बना दिया।
तो ये देखा आपने नंबर सिस्टम और इनइक्वालिटी को कैसे आपस में चेंज करते हैं, यहां से यहां और यहां से यहां कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बहुत हेल्पफुल होगा जब इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन लेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम चीजों को देखेंगे। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। अब ब्रैकेट की फॉर्म में ही बता देता हूं आपको कि ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको। देखो, अगर मैं इसको लिखूंगा, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, x क्या है, यहां पे लिखेंगे, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, 0 और यहां आ जाएगा 2, ठीक। अच्छा, इसकी बात करें तो यहां पर मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, 0 पे ओपन है, ठीक, और यहां पर 2 पर क्लोज है। तो आपको एक बात समझ में आई, जहां पर ये इक्वल टू का साइन आ जाता है इनइक्वालिटी के साथ, लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन भी आ जाता है, तो वहां पे क्लोज ब्रैकेट लिखते हैं। और यहाँ पे नंबर लाइन पर वहां पर क्या आता है, वहां पर डॉट आता है, ठीक है। तो ये बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। सर्कल है तो मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। तो ये बात आपको समझ में आई। अच्छा चलो फिर से एक बार देखते हैं, यहां पर इधर लिख देते हैं। देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा डॉट मतलब क्लोज ब्रैकेट, ठीक। कई बार ये ऐसे भी हो सकता है, या इधर राइट साइड वाला होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो ये बात हमें जो है समझ में आ गई। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन या ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक। तो ये बात जो है मैंने आपको बता दी, सारी बातें फटाफट से बच्चों में सीखनी है। 30 मिनट में बहुत कुछ सीखना है, बहुत ही आसान तरीके से, एक बहुत ही बढ़िया इजी से इजी वे में हम सीखते हैं और कम से कम टाइम में सीखते हैं। ये बच्चों हमारी क्लास की जो खासियत है वो यही है, कम से कम टाइम में बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखना। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, चलो जल्दी से डेफिनेशन देख लो। यहां पे लिखा है हमने लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आर कॉल्ड साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ये साइन होते हैं इनइक्वालिटी के, इनसे पता चलता है कि इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। ओके, एनी टू रियल नंबर और टू रियल एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, ठीक। जो मैंने आपको ही बताया कि देखो इक्वल टू का साइन है तो इक्वालिटी है या इक्वेशन है, इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं, इनइक्वालिटी का साइन है तो वो इनइक्वालिटी कहलाएगी, या इन इक्वेशन भी उसको बोलते हैं, इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। ओके, अब देखो जैसे ये देखो, यहां पर उसने लिखा है 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, इनइक्वालिटी है। ये क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, कि x की वैल्यू y के इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, दोनों केसेस में सही होगा। देखो इसके एग्जांपल में लिख देता हूं यहां पर, जैसे हमने लिखा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या मैं लिखता हूं 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मैंने लिख दिया। या मैं ये भी लिख सकता हूं 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अरे एक बात तो सही है, यहां पर 3 ये वाली बात सही है कि बड़ा है, यहां पर क्या है कि दोनों इक्वल है, दोनों में से एक बात सही होगी, इक्वल टू या ग्रेटर देन, ठीक। तो ये वाली बात जो है आपने देख ली, तो ये इनइक्वालिटी का बेसिक है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, फटाफट से अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब ये कुछ ना बुकिश लैंग्वेज है हमारे पास, जैसे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब इक्वलिटी वाला साइन नहीं आएगा उसमें, इक्वल टू वाला साइन नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, इनइक्वालिटी। या तो ये आएगा, जो या तो ये आता है, ठीक, या ये आएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट, इसका कहने का मतलब ये होगा कि जो सॉल्यूशन के एंड पॉइंट्स होंगे उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, अब एक ये भी इनइक्वालिटी होगी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा, उसको बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर आपको देखने को मिलेगी। देखो ये लिखा ना स्लैक इनइक्वालिटी, तो जस्ट ये नाम दिए गए इनको, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक, तो ये स्लैक इनइक्वालिटी हम कहेंगे। अच्छा देखो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं जल्दी से फटाफट से, व्हेन सेम रियल नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। देखो जैसे हम इक्वालिटी में बात करते थे ना, जैसे बच्चों में यहां लिखता हूं x प्लस 2 इक्वल्स टू, यहां लिख देता हूं मैं 3x, है ना। जैसे हम इसको सॉल्व करते थे ना, अगर मैं यहां पे इनइक्वालिटी लगा देता हूं x प्लस 2 ग्रेटर देन 3x, अगर मैं यहां पर लगा देता हूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे हम इसको सॉल्व किया करते थे। दोनों साइड कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब देखो मैं आपको मेन पॉइंट पहले तो उसको पढ़ के आपको बता देता हूं क्या क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद देखो आपको मैं जो की पॉइंट है वो बता दूंगा, ठीक है। When same positive real number are multiplied divided by both side of inequality, then sign of inequality does not change। देखो बच्चों ये तो सारी चीजें हैं, पढ़ लेना आप। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो हमें बस कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कभी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे किसी भी इनइक्वालिटी को,
ठीक, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। बस ये बात याद रखनी है आपको, बाकी सब तो इक्वलिटी जैसा ही है। बस ये बात ध्यान रखना है कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जैसे यहां देखो, मैंने यहां पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये मैंने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6, मैंने लिखा लेस देन 0। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इनइक्वालिटी को, जैसे इक्वेशन को किया करते थे ना कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे बच्चों में इसको क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, जितने साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0, लेकिन प्लस माइनस तो चेंज होगा ही, उसके साथ साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है हमने, -1 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, अच्छा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। अब देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, तो बस ये बात आपको याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखना। अब देखो डिवीजन का दिखा देता हूं, रुको अभी। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं -2 से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो -2 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा प्लस के 5x, ये बनेगा माइनस के 6, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने किससे डिवाइड किया है इसको, मैंने इसको डिवाइड किया है किससे, -2 से। ठीक, तो निगेटिव नंबर का ध्यान रखना है, और वो भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बस, बाकी जो है सब इक्वेशन जैसी ही चीजें होती हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए तो आगे चलते हैं, चलो इस स्टेटमेंट को ही पढ़ लेते हैं। देखो, व्हेन सेम नेगेटिव रियल नंबर और नेगेटिव नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। बस यही तो मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो बस ये मेन बात है, ये हमको याद रखना है। बाकी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, उससे चीजें याद हो जाएंगी आपको फटाफट से। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। When we cross multiply by positive number, then sign of inequality does not change. इसको भी आपको दिखाऊंगा अभी। When we cross multiply by negative number, then sign of inequality will reverse. ये भी हमने अभी देखा है। Never cross multiply any variable. देखो बच्चों, एक बात बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैंने यहाँ पर लिखा 1/x और +2 लेस देन 3x, है ना। अब कोई ये कहने लगे कि सर ये ना 1/x हमें थोड़ा परेशान कर रहा है, x से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ठीक, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर देखते हैं, इन इक्वलिटी में तो हम कर दिया करते थे ऐसे, x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन यहां नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि x पॉजिटिव है या निगेटिव है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, अभी बताता हूँ क्या फर्क पड़ेगा। देखो मैंने x को मैंने लेट कर लिया 2 है, अब मल्टीप्लाई करो, है ना, या ये जो है ये मैंने ले लिया। एक सेकंड रुको, दूसरा एग्जांपल लेता हूं इसके लिए, बढ़िया था। देखो, अगर ये लेट से रियल नंबर है कोई भी, अगर ये पॉजिटिव नंबर हुआ तो देखो, पॉजिटिव नंबर हुआ तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा x प्लस 2x लेस देन 3x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर ये निगेटिव नंबर हुआ तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें ये नहीं पता कि ये जो x है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसलिए मना किया जाता है। बस आपको तो ये याद रखना है कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है हमें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें x से, तो बस आप ये बात ध्यान रखोगे। ठीक, तो बस इस बात का ध्यान रखना है, वेरिएबल से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल का पता नहीं कि साइन कैसा होगा। लेकिन हाँ, अगर कभी आप मल्टीप्लाई करना चाहो ना, तो आप इससे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये सारी कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब देखो, मैं आपको बताते जा रहा हूँ कंसेप्ट, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको याद वहीं से होंगी, यहाँ से सिर्फ समझा रहा हूँ कि देखो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जब आपको याद होंगी प्रैक्टिस से ही, मैथ्स ऐसी याद होती है प्रैक्टिस करने से। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। हाँ, अब देखो पहला आया है हमारे पास में, पहली इनइक्वालिटी आ गई है। देखो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होंगी, इनइक्वालिटी के बारे में बता देता हूँ। कुछ होंगी लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी मतलब जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे ना, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, मतलब x का पावर कितना होता है, x की पावर होती है 1, तो होती है लीनियर इक्वेशन। ऐसे यहाँ पर इनइक्वालिटी में जहां पर x की पावर 1 होगी तो उनको बोलेंगे हम लीनियर इक्वालिटी। इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, देखो अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखो पहली इनइक्वालिटी है ये, इसको देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखो मेरे पास लिखा हुआ है 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं देखते, मैंने आपको बताया था जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को वैसे ही हम सॉल्व कर देते हैं।
ठीक है, इसको आप इक्वलिटी को इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन कहाँ जा रहा है, किसी को भी किधर लेके जा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 3x को इधर लेके आऊंगा, 5x माइनस 3x माइनस 3 को इधर लेके जाऊंगा, तो ये क्या बनेगा +1 और +3, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x कितना होता है, ये होता है 2x, 2x इज लेस देन 4। ओके आगे चलते हैं, ये हो जाएगा x जो होगा 4 को डिवाइड कर देगा, देखो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, तो आ जाएगा x इज लेस देन 2, मतलब x की वैल्यू क्या होंगी, 2 से छोटी वैल्यू होंगी। और देखो मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी का जो आंसर आता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता, एक इंटरवल आता है। देखो आगे इंटरवल, x की सारी वैल्यू जो 2 से छोटी है वो सेटिस्फाई करेंगी इस इनइक्वालिटी को। देखो x इज लेस देन 2, और नंबर लाइन पे देखो रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, ये माइनस इन्फिनिटी था इधर और इधर था प्लस इन्फिनिटी। ओके अब देखो 2 कहाँ होगा, 2 कहीं यहाँ रख लिया हमने, 2 यहाँ पर है, तो कह रहा है 2 से छोटी वैल्यूज, अच्छा 2 पे इक्वल टू का साइन तो नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा सर्कल और 2 से छोटी वैल्यूज, तो ये सारी वैल्यूज जो होंगी इसका आंसर होंगी, तो जितनी भी ये वैल्यूज इधर आएंगी ना ये सारा इसका आंसर होगा, ठीक, x इज लेस देन 2। अच्छा चलो आगे चलते हैं, अब इक्वालिटी नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। देखो इसको मैं लिख देता हूं, क्या है, हाँ ये है 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक बात देखना, गौर करने वाली बात यह है कि सर ये तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, मिसप्रिंटिंग हो गई क्या, मिसप्रिंटिंग नहीं हुई है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ने की बात है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू z, x क्या है, एक इंटीजर है, वो वाले सारे सॉल्यूशन हमारे होंगे जो इंटीजर होंगे, x के इंटीजर वैल्यू चाहिए अब मेरे को, यहाँ पर क्या चाहिए थी, x की रियल वैल्यू चाहिए थी, मतलब सारे सॉल्यूशन थे, यहाँ पर x बिलोंग्स टू इंटीजर कह रहा है, तो देखो सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है, इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। तो देखो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, हमने जस्ट अभी सॉल्व किया, ये आएगा x इज लेस देन 2, तो ये कहेगा 2 से छोटी सारी वैल्यू हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। लेकिन हमें आंसर में क्या किसको इंक्लूड करना है, जो सिर्फ इंटीजर होंगे। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, 1 -1 0 1 2 3 और सारे निगेटिव नंबर भी लगा देते हैं, तो वो क्या आ जाते हैं, जो हमारे होल नंबर होते हैं माइनस साइन के साथ, उनको हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर बोल देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो 2 से छोटे कौन कौन से नंबर होंगे, देखो मैं लिख देता हूं अभी, ये हम यहां से लिखना शुरू करते हैं, 2 हो जाएगा। अच्छा देखो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इक्वल टू का साइन, हाँ इंक्लूड नहीं करेंगे इसको, चलो देखते हैं, 2 ये आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा -1 एंड सो ऑन, ठीक है। और देखो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं इनको, जब भी कुछ इंडिविजुअल सॉल्यूशन होता है ना इनइक्वालिटी में, बहुत सारे इंडिविजुअल सॉल्यूशन है, तो उनको हम क्या लिखते हैं, ऐसे सेट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और जब इस तरीके से होता है ना, पूरा इंटरवल हमें दे दिया, तो हम जो इस फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटरवल की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, x बिलोंग्स टू लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके और 2 तक, 2 पे ऊपर, ये तीनों तरीके बताए थे मैंने आपको सॉल्यूशन के, ये और ये, अभी जब क्लास अभी स्टार्ट जब की थी क्लास पहली स्लाइड पे, ठीक। चलो तो देखो जब भी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएंगी तो उनको हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं, ब्रेसेस की फॉर्म में, ठीक है। सेट में हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें। चलिए तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, तो आगे चलते हैं। देखो इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे एग्जाम, इनइक्वालिटी सीखनी पड़ेगी अगर एग्जाम निकालना है तो। चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो अभी नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास आई है ये वाली, देखो इसको सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका होता है बच्चों, दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहां पर लिखा है 5x - 2, इसको आपका जो टारगेट है ना, वो टारगेट ये है कि इसको x बनाना है, इसको क्या बनाना है, x बना देना, और आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो तो इसी काम को करते हैं, मैं इसको लिख देता हूं पहले, ये है 10 इज लेस देन इक्वल टू -5x - 2, और ये लिखा है लेस देन 20, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मेरे को ये माइनस परेशान कर रहा है, तो माइनस से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -10, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होती है याद रखना क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, तो ये लेस देन इक्वल टू तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स x - 2, ये क्या है लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन, और ये प्लस था तो -20 हो गया, ठीक है। सारे साइन जो गए, प्लस वाले माइनस हो गए, माइनस वाले प्लस हो गए, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी हमारा चेंज हो गया। अच्छा देखो अब क्या करते हैं, मेरे को 5 परेशान कर रहा है, तो 5 से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो आएगा -2। देखो इस बार +5 से किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आएगा x - 2 ग्रेटर देन -4, ठीक है। तो ये हमने जो है किया। अच्छा अब देखो, अब आपको क्या परेशान कर रहा है कि सर ये x तो चाहिए हमें, -2 परेशान कर रहा है, तो सब जगह पूरी इनइक्वालिटी में +2 कर देंगे। हम क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी में +2 कर देते हैं, तो -2 + 2 ये तो हो जाएगा 0, ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा -2, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो नंबर लाइन पे इसको लिखने का तरीका रहेगा हमारे पास में, इधर बना देता हूं, रुको
नंबर लाइन हम इधर देख लेते हैं। चलिए देखो नंबर लाइन पे क्या क्या चाहिए मेरे को, 0 चाहिए और -2 चाहिए। अच्छा -2 किधर आएगा, -2 छोटा नंबर है 0 से, लेफ्ट साइड में, छोटे नंबर लेफ्ट साइड में, इधर की तरफ लेफ्ट साइड में, ठीक है, और बड़े नंबर इधर की साइड, ठीक है। तो इधर आएगा -2, इधर आएगा 0, ठीक। अच्छा 0 पे इक्वल टू का साइन भी है तो डॉट आएगा, ये डॉट आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पे -2 पे क्या है, ओपन, तो यहाँ पे सर्कल आएगा, दोनों को मिला देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होगा x बिलोंग्स टू -2 से लेके 0 तक, 0 पर क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ऐसे ही बच्चों इसको भी करेंगे। देखो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए, 4 से देखो मल्टीप्लाई कर दो, 4 पॉजिटिव नंबर है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा -20 लेस देन इक्वल टू 2 - 3x लेस देन इक्वल टू कितना है यहाँ पर, ये है 9 4 जा कितने होंगे 36 हो जाएगा। ओके अभी देखो हमें क्या करना है, अब हम इसको क्या करते हैं, 2 देखो यहाँ पे हमें 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको 2 को हटाना है, तो सब जगह 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हो जाएगा -22 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू, और ये 36 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे को मिल जाएगा 34, ठीक। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अब मैं इसको, तो ये बन जाएगा प्लस के 22, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, ये हो जाएगा यहाँ पर। रुको बच्चों इसको जरा स्पेस का थोड़ा मेरे को नीचे लिख देता हूँ। चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये होगा 22, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज बिकॉज नेगेटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा -34, ठीक है। अभी 3 परेशान कर रहा है, तो हो जाएगा 22/3, पॉजिटिव नंबर है तो अभी साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -34/3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो हमारा सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ पे इक्वल टू है दोनों जगह, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर इधर है, तो छोटा नंबर लेफ्ट साइड में आता है, -34/3, और कहाँ तक 22/3 तक, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अच्छा देखो इसको भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में 2 है, अच्छा हाँ देखो यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है, बस इसको देखना, ठीक है। मैं देख लूँ, इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, हाँ चलो देखो इसको समझाता हूँ बच्चों। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया है, ठीक। देखो जब भी बच्चों इस तरीके से मिलेगा ना, देखो यहाँ भी है वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बार तो इसको सॉल्व कर लेंगे और एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देखो यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल, देखो जो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना, ऐसे आप सबको सॉल्व कर सकते हो, उसको भी इसको भी सबको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो देखो जब भी ऐसा हो ना कि इधर भी वेरिएबल आ गया, 2 जगह वेरिएबल आ गया, इधर भी है ना, यहाँ पे देखो एक जगह वेरिएबल था, यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ कांस्टेंट था। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लेना। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x + 2/2, 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया, 2x - 4 मिला लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 3x + 2, ओके 3x को 2x को इधर ले जाते हैं, -4 - 2 लेस देन इक्वल टू 3x - 2x, तो बच्चों ये मिला -6 लेस देन इक्वल टू x। तो यहां से आपको पता चला कि जो x की वैल्यू क्या है वो -6 से बड़ी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने का देखते हैं। यहाँ पर क्या है 3x + 2 लेस देन 8, 2 इधर मल्टीप्लाई की 8 हो गया, 2 को इधर ले जाएंगे तो 3x = कितना हो गया 8 - 2, तो 3x = कितना हो गया 6, और x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, अच्छा लेस देन था ये बच्चों, लेस देन, तो x कितना हो गया लेस देन 2। अब देखो इसको एक कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आऊंगा बच्चों मैं यहाँ से तुम्हारे लिए, ये देखना आप लोग। ये कह रहा है कि x क्या है, देखो x क्या है ग्रेटर देन -6, x ग्रेटर देन -6 है, ये कह रहा है x लेस देन 2। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना बच्चों। देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले -6 और 2 को यहां पे लिख दो, -6 छोटा नंबर है लेफ्ट साइड में आएगा, 2 बड़ा नंबर है राइट साइड में आएगा, ओके। अब सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे, -6 से इक्वल टू या ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, तो -6 पे क्या आएगा डॉट, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है, और क्या है x की वैल्यू क्या है बड़ी है -6 से, तो बड़ा तो इधर होता है राइट साइड में, ठीक है। ये तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो उसकी बात करता हूं, ये कह रहा है x जो है 2 से छोटा है, x 2 से छोटा नंबर है, तो 2 तो ये हो गया, क्या इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 से छोटा है, ठीक। अब देखो यहाँ के बाद देखना, इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों का कॉमन एरिया लेते हैं। देखो ये वाला होता है जहां दोनों लाइन आ रही हैं, ये होता है कॉमन एरिया, और यहीं से बच्चों हमारा सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू -6 से लेके 2 तक, और 6 पे क्या है,
चलो मैं उससे लिख देता हूँ, ब्लैक कलर से लिख देता हूँ उसको। चलिए देखो x बिलोंग्स टू -6 क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज डॉट है यहाँ पर, वहां पे इक्वल टू है, और कहां से कहां तक, -6 से 2 तक। 2 पे क्या आएगा, देखो अगर एक भी ओपन है, देखो यहाँ पर ओपन है वहां पर क्लोज है, दोनों जगह होना चाहिए था, इसलिए तभी हम उसको वो करते हैं, दोनों को कॉमन लेंगे ना। देखो अगर यहाँ पर एक भी जगह ओपन है तो यहाँ पर ओपन ही आएगा, दोनों जगह क्लोज होगा तभी क्लोज आता है। ठीक, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो फटाफट से हमने चीजों को सीखा। जब भी दो जगह वेरिएबल होता है तो इस तरीके से पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जो दोनों को आएगा दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एंड देन वी विल गेट आवर आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट से बच्चों जल्दी से आगे चलते हैं। अब देखो, अब आइए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके इंडिया एग्जाम में भी और आपके मर्चेंट नेवी के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें जो मैं आपको करा रहा हूँ, एक एक चीज बहुत काम की है बच्चों आपके लिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने का बच्चों सबसे पहला तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इसके करेंगे फैक्टर, लीनियर फैक्टर करते हैं सबसे पहले, और मैं देखो शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आपको फटाफट से कैसे सॉल्व करना है, और जो बताऊंगा वहीं से, ऐसा नहीं कि ये मेथड वहां नहीं लगेगा, यहां नहीं लगा, वहां नहीं लगा, सब जगह लगेगा मेथड। देखो अच्छा, पहले तो देखो सबसे इसमें एक चीज देखने वाली है, वो ये है कि ये जो ना 2 कॉमन ले लो, पहले यहां से 2 कॉमन लिया, x² - 3x + 2 < 0, 2 से जो है डिवाइड कर दिया पूरी इनइक्वालिटी को, तो क्या मिला, x² - 3x + 2 < 0। अब इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर करने का भी फटाफट से तरीका बताता हूं। देखो फैक्टर करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है, देखो यहां पर क्या है, प्लस आ रहा है ना। अब यहां पर प्लस तभी आएगा, या तो दोनों फैक्टर क्या होंगे, जैसे x - a x - b, इस तरीके से होंगे, माइनस माइनस आ रहा होगा, x में से सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी दोनों वैल्यू, या दोनों प्लस प्लस हो रहा होगा, है ना, इस तरीके से यहां पर आता है। अब देखो यहां पर प्लस तो हो रहा है, यहां प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों नंबर या तो प्लस होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, लेकिन देखो यहां पर माइनस आ रहा है ना, यहां पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव में है। ठीक, दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव में नंबर आएंगे, तो उसकी फैक्टर आनी चाहिए x - 1 और x - 2। ठीक है, ये तो होती है फटाफट से करने की, जब आप बहुत सारी फैक्टर कर लोगे इस तरीके से तो आप डायरेक्ट करने लगोगे, लेकिन मैं आपको आसान जो तरीका आप पढ़ते आओ, जिस तरीके से करते हो वैसे ही करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया कि फास्ट तरीके से कैसे करते हैं। देखो फैक्टर आप जनरली कैसे करते हो, आप लिखोगे x² - 2x - x + 2 < 0। ठीक है, ऐसे करते हो ना। यहां से क्या करोगे, x कॉमन लोगे, x - 2 - 1 x - 2 < 0, फिर कहोगे x - 2 और x - 1 < 0। मैंने तो ये बताया था मैंने तो ये बताया था, है ना, कि इस तरीके से फटाफट से आ जाएंगे, है ना? तो मैं दोनों तरीके बताता चलूंगा जब तक आपको आ ना जाए शॉर्ट ट्रिक करनी। ठीक, चलिए अब देखो इतना करने के बाद बच्चों आपने क्या करना है, आपने ड्रॉ करनी है नंबर लाइन। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलता है x = 2, यहां से भी क्रिटिकल पॉइंट मिलता है x = 1। ओके, मिल गया। उसके बाद देखो 2-3 चीजें हैं छोटी छोटी सी, वो आपको याद रखनी है। यहां से 2 मिला, यहां से 1 मिला, छोटा नंबर इधर, बड़ा नंबर उधर। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पे लेस देन का साइन है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, फटाफट से मैं देखो आपको फटाफट से आंसर मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें 1 से लेके 2 तक का आएगा आंसर। ठीक है, ऐसे देखे इतना ही करने के बाद ये सारी चीजें ताम करने की जरूरत नहीं है, पर कब, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, लेकिन अभी तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। 1 इधर आ गया, 2 इधर आया, उसके बाद देखो यहां लगाओ साइन प्लस का, प्लस माइनस प्लस, प्लस से शुरू करेंगे जब भी, हमेशा ये फॉर्मेट होगा, प्लस माइनस और प्लस, आ गया प्लस माइनस प्लस। अब ये क्या कह रहा है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव। देखो लेस देन जीरो का मतलब और क्या होता है, मेरे को ये बता दो। लेस देन जीरो का मतलब होता है निगेटिव, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो लेस देन जीरो मतलब निगेटिव। अब देखो निगेटिव साइन कहां आ रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है इस वाले रीजन में। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप कहोगे सर सर्कल क्यों आया, सर्कल इसलिए आया क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ, शुरू से बताता आ रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, देखो इसको देखते हैं। सबसे पहले 3 दिख रहा, चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको पॉजिटिव बनाओ, तो ये हो जाएगा 3x² - 15x, ठीक, प्लस 18, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन, अच्छा हाँ देखो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया है पूरी इनइक्वालिटी को, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 3 कॉमन ले लो यहां से, x² - 5x + 6 < 0। ठीक, तो 3 से अब इसको जब डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x² - 5x + 6 < 0। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से जल्दी बताओ फैक्टर क्या आएंगे, यहां प्लस है, यहां प्लस है, प्लस 6 है, तो दोनों फैक्टर क्या होंगे, या तो माइनस माइनस होंगे, प्लस प्लस होंगे, लेकिन यहां माइनस है, इसका मतलब दोनों माइनस माइनस के होंगे। ये ट्रिक होती है करने की।
अच्छा, अब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पे तो 6 आ रहा हो और सम करने पर 5 आ रहा हो, 3 और 2, तो सीधे बच्चों एकदम फटाक से आंसर लिखना है x माइनस 3 और x माइनस 2। और यहां पर क्या है, यहां पर है लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, इस बार इक्वल टू भी है, ये ध्यान रखना। फैक्टर क्या मिलेंगे, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे हमें। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे कहां से कहां तक, सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाती है, आपने बताया था हमें, हाँ मैंने बताया आपको, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, छोटा नंबर लेफ्ट साइड, बड़ा नंबर राइट साइड में। अच्छा देखो, इक्वल टू का साइन है तो इंक्लूड भी करेंगे इस बार, क्योंकि इक्वल टू का साइन इसमें है। अच्छा, साइन कहां से लगाएंगे, इधर से प्लस माइनस प्लस, क्या कह रहा है वो कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब निगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 निगेटिव होना चाहिए। तो हम क्या मिला देंगे, निगेटिव कहां मिल रहा है, बीच में मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक, क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि डॉट है, क्योंकि इंक्लूड उसको किया गया है, ठीक है। अब जरा इसको देखो, अच्छा आगे हमारा भी बचा हुआ, चलो इसको देखते हैं अब हम लोग। देखो इसको देखते हैं, इसको बच्चों देखो, देखने में जितना भी आपको क्वेश्चन ये खतरनाक लग रहा है उतना ही आसान है, उतना ही आसान, जितना क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा उतना ही आसान सॉल्यूशन आपको बताता चलूंगा, ठीक है। अब देखो आसान सॉल्यूशन बताता हूं इसका, यहां पर कितनी पावर, इवन पावर है 4, कट कर दो, यहां पर कितनी पावर है, इवन पावर है 2, कट कर दो, बस अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास में x 4 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, ठीक। यहां से क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लो, 2x, यहां बचेगा 2 माइनस x ग्रेटर देन 0, 2 0 में चला जाएगा, बचेगा x 2 माइनस x ग्रेटर देन 0। बच्चों देखो हमें x नेगेटिव का नहीं चाहिए, यहाँ हर जगह देख लो, सब जगह x पॉजिटिव का है, तो x को पॉजिटिव का बनाना पड़ता है, पॉजिटिव का बना लो, ठीक है। किसे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा x, और ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको यही मिलेगा। अच्छा सर ये तो हमने कर दिया, अब देखो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x माइनस 0 x माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन, अच्छा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया बच्चों हमने, हाँ देखो इसका ध्यान रखना है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा लेस देन, हमारा हो गया लेस देन कितना था, हाँ लेस देन 0 हो गया। अच्छा उसके बाद बताया था सर आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, बिल्कुल नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, छोटा नंबर 0 लेफ्ट साइड में, बड़ा नंबर 2 राइट साइड में। अब वो क्या कह रहा है, लेस देन 0, देखो हमें पता है प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या कह रहा है, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, अच्छा सर्कल आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 तक, ऐसे फटाफट से सॉल्व करते हैं चीजों को, ये हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारी ये वाली, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, एकदम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। दोनों का क्या करना है, देखो सब चीजें सेम हैं, कुछ अलग नहीं इसमें, इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करो, इंटरसेक्शन ले लो, जैसा मैंने बताया था आपको पिछली स्लाइड में बताया था ना, इंटरसेक्शन लेना। देखो ये जो इंटरसेक्शन लिया था इस तरीके से इंटरसेक्शन लेना है दोनों इनइक्वालिटी का। अच्छा देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन तो अभी शायद हमने किया ही है पीछे, देखो उसके फैक्टर क्या आएंगे फटाफट से, देखो प्लस के 2 आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों फैक्टर में क्या आ रहा होगा, -1, मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और उनको ऐड करने पर क्या आए, 3 आए, तो ये क्या आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1, अभी बताया आपको, फटाफट शॉर्ट ट्रिक बताई थी। देखो अब इसको देखो, इसका क्या करना है, देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर ही माइनस आ रहा है। अब देखो माइनस यहाँ पर तब आएगा जब एक तो माइनस का हो और एक प्लस का हो, ठीक, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, और यहाँ पर देखो एक माइनस का है और एक प्लस का है और यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो प्लस का होगा। नहीं तो सॉल्व करके बता देता हूँ, देखो बताता हूँ क्या आएगा, यहाँ आएगा x माइनस 4 और x प्लस 1 आएगा, फैक्टर करके दिखा देता हूँ आपको, x को यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस के x और यहाँ पर आएगा -4। अब देख लो मल्टीप्लाई करोगे इनकी तो ये आएगा, x कॉमन लेंगे x माइनस 4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पर क्या है लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 4 हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, आगे ना वही फैक्टर जो मैंने आपको बताया था। अब देखो इसको, यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 1, ओके। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, यहाँ छोटा नंबर यहाँ बड़ा नंबर, ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा प्लस माइनस प्लस से, ठीक। ऐसे ही देखो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं एकदम फटाफट से, यहाँ क्या आएगा -1, यहाँ आएगा प्लस के 4 आ जाएगा, ओके, यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा डॉट क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और यहाँ क्या है प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 कह रहा है, यहाँ भी लेस देन 0 कह रहा था, तो निगेटिव वाला सॉल्यूशन ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन लेने का तरीका मैंने आपको बताया, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करो, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक। अब देखो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट लिखो पहले -1, फिर उसके बाद +1, फिर उसके बाद लिखो 2, उसके बाद लिखो 4, लिख दिया। अब ये जो हमने बनाए थे ना यहाँ पर, इसको फिर से यहाँ बना देते हैं, देखो ये है 1 से लेके 2 तक,
1 से लेके हमने बनाया ये 1 है और ये 2 है, दोनों पे ओपन है। 1 से लेके 2 तक हमने बना दिया ओपन। अब इसको देखते हैं -1 से 4 के लिए, -1 से 4 के लिए, और दोनों पे क्या है, क्लोज है, दोनों पे डॉट और यहां तक। ठीक, अब देख लो, कोई भी बता सकता है इसको देख के कि कॉमन एरिया कौन सा है। देखो कॉमन एरिया यहां पर दोनों आ रहे हो, देखो ये। अच्छा, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन आप लिखोगे x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू देखो 1, लेकिन 1 पे क्या आएगा, ओपन आएगा, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर ओपन हो गया तो ओपन ही लेंगे हम यहाँ पे। ये हो जाएगा 1, और 1 से लेके कहां तक जा रहा है, 1 से लेके 2 तक, 2 पे भी ओपन, क्योंकि एक पे ओपन है। ठीक, तो देखो इतने फटाफट तरीके से हमने कर दिया। और देखो ये भी मैं लेंदी तरीका मानता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप इसको सीख लोगे और खुद से करोगे तो इतनी ही टाइम लगेगा सॉल्व करने में आपको। ठीक है, फटाफट से फैक्टर, शॉर्ट ट्रिक से एकदम फैक्टर लिख दोगे, सीधे सीधे नंबर लाइन पे आओगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इनइक्वालिटी सीखी। अभी इसमें बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें हम मॉडुलस इनइक्वालिटी पे आएंगे। मॉडुलस बहुत ही बेहतरीन चीज है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आप जो है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो कि हम आपकी हेल्प कर सकें और अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।